हाँ बच्चों, पिछले 5 क्लास से हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे। इनइक्वालिटी में मैं आपको सिंपल इनइक्वालिटी बताया, मॉडुलस इनइक्वालिटी बताया और एक वो जो a ग्रेटर देन एफ एक्स और लेस देन क्या बी, ऐसे टाइप्स की इनइक्वालिटी की चर्चा हुई। इनइक्वालिटी अभी ख़त्म नहीं होता है। इनइक्वालिटी में पिछले क्लास में भी चर्चा करते आ रहा हूँ कि इनइक्वालिटी बहुत टाइप्स के मिलेंगे आपको, ठीक है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, रूट्स वाले इनइक्वालिटी, फिर GIF वाले इनइक्वालिटी, सही है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी, इन्वर्स इनइक्वालिटी, सही है। तो जैसे जैसे हम लोग फंक्शन में क्लासिफिकेशन में इन करेंगे तो वो सब इनइक्वालिटी को साथ में देखते चलेंगे और आप चीज़ों को 2-3-4 स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा आखिर इनइक्वालिटी है क्या, उसको डील कैसे किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालें फंक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे? फंक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे सर? फंक्शन। सही है यहाँ तक? हाँ सर, सही है। बहुत मजेदार चैप्टर, बढ़िया चैप्टर। अभी तक मैं इनइक्वालिटी पे चर्चा कर रहा था, अब हम लोग फंक्शन हेडिंग डालते हैं, सही है, नया हेडिंग। तो फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या। लेट देयर आर टू सेट्स, पहले आप डिफिनेशन लिख लें। लेट देयर आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं, कौन? ए एंड बी। दो सेट्स हैं ए और बी, सही है, उनके बीच में फंक्शन डिफाइंड होगा। लेट देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, सही है। देन ए रूल, एक रूल होता है, सही है, एफ, सही है। रूल को एफ भी बोल सकते हो, जी भी बोल सकते हो, एच भी बोल सकते हो। अभी फंक्शन है इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? एफ बोल रहे हैं। देन ए रूल एफ इज, then a rule f is defined from a to b। तब एक रूल डिफाइंड किया गया, कहां से कहां? a से b के तरफ। इन विच, जिसमें लिखोगे इन विच एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट a, एवरी एलिमेंट्स ऑफ, पहले लिख ले उसके बाद मैं समझा रहा हूं। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट a have देयर यूनिक, यूनिक मतलब क्या? सिंगल, सही है। क्या लिखो? इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव देयर यूनिक मतलब क्या? सिंगल इमेज इन सेट बी, इन सेट बी, सही है। ये फंक्शन का कंप्लीट डेफिनेशन है। क्या बोला गया है पहले समझे बात। दो सेट्स हैं, कितने सेट्स हैं? दो सेट्स होने चाहिए ए और बी, सही है। देन ए रूल एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तब एक रूल डिफाइंड हुआ कहां से कहां? ए से बी की तरफ। इन विच एवरी एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट, एवरी मतलब हर एक एलिमेंट्स, किसके? सेट ए के। अब रूल कहां से कहां डिफाइंड किया हो? ए से बी की तरफ ना, ए से बी की तरफ। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूटना चाहिए। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव देयर यूनिक मतलब क्या? सिंगल इमेज इन सेट बी, इन सेट क्या? बी। मतलब सिंबल में लिखोगे रूल को तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, सही है। इसका मतलब क्या? एफ इज डिफाइंड फ्रॉम क्या? ए टू बी। मतलब एफ कहां से कहां डिफाइंड हुआ है भाई? सर एफ डिफाइंड हुआ है कहां? क्या पढ़ोगे इसको सर? एफ सच दैट डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या पढ़ोगे आप? एफ इज डिफाइंड फ्रॉम, एफ जो डिफाइंड हुआ है कहां से कहां डिफाइंड हुआ है? फ्रॉम ए टू बी, सही है। एफ डिफाइंड कहां से कहां हुआ है सर? सेट ए से सेट बी के तरफ। क्लियर हो? हाँ सर। जैसे देखिए, मान लो ये दो सेट्स हैं, कितने सेट्स हैं? दो सेट्स हैं, सही है। इसको ए नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो? बी नाम दे दो। तब एक रूल डिफाइंड हुआ, कहां से कहां डिफाइंड हुआ? सर ए से बी के तरफ, ए से बी की तरफ एक रूल डिफाइंड हुआ। इन विच मान लो कि इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, सही है, और ए बी सी डी, ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं। इधर भी कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। क्या बोला गया है? एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ क्या? सेट ए हैव देयर यूनिक इमेज इन सेट बी। बी पे कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन किस पे है? एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए के हर एक एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए? सर इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर इमेज होना चाहिए। कहाँ इमेज होना चाहिए? सर सेट ए में होना चाहिए। क्लियर हो? जैसे इसका इमेज, ए का इमेज 1 पे, बी का इमेज 2 पे,
सी का इमेज 3 पे, डी का इमेज 4 पे, ई का इमेज 5 पे। देखो तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का सेट बी में इमेज है, सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का सेट बी में इमेज है सर। कोई दिक्कत? क्या ए का कोई एलिमेंट्स खाली रहा है? नहीं सर। क्या इनका सिंगल इमेज है? क्या ए का इमेज एक ही जगह पे गया है? हाँ सर। ए का डबल इमेज तो नहीं निकला है, मतलब इस टाइप का इमेज तो नहीं निकला है का? नहीं सर। फंक्शन में ऐसी चीज अलाउ नहीं रहेगा। डबल ब्रांचिंग किधर से, जिधर से फंक्शन को डिफाइन करो उधर से डबल ब्रांचिंग अलाउ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ए का इमेज 1 पे गया है फिर ए का इमेज 2 पे ले लो, ऐसा नहीं चलेगा भाई। ए का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देखो जो भी कंडीशन है वो किस पे है? सेट ए पे है। जो भी कंडीशन है वो किस पे है? सेट ए पे। ये बात को ध्यान रखना। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कवर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हैव दियर यूनिक इमेज इन क्या? सेट बी। इनका सिंगल इमेज, ए का सिंगल इमेज, बी का भी सिंगल इमेज, सी का भी सिंगल इमेज है ना, डी का भी सिंगल इमेज, ई का भी सिंगल इमेज। मतलब फंक्शन में सेट ए की तरफ से ऐसा अलाउ नहीं होगा। क्लियर हो? तो इसको क्या लिखा जाएगा? देख लो इधर कि जैसे तुमसे बोला जाए कि यहाँ पे क्या है, ये सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी डी। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी डी। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। सही है? सही है। एलिमेंट्स ऑफ क्या लिखोगे? सेट ए। सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उसको फंक्शन का क्या बोला जाएगा? डोमेन बोला जाएगा। डोमेन मीन्स, देखो डोमेन को आप इनपुट भी बोल सकते हो। डोमेन का दूसरा नाम क्या सर? इनपुट डोमेन बोलो या फिर इनपुट बोलो, या फिर अगर आप ग्राफ वगैरह पढ़ोगे तो एक वाई एक्सिस होगा और एक एक्स एक्सिस होगा, तो उसमें इनपुट या फिर क्या बोल सकते हो? एक्स भी बोल सकते हो। डोमेन को 3 तरीके से समझा जाएगा, 3 नाम रहेंगे उनके। डोमेन का मतलब क्या? इनपुट। डोमेन का मतलब क्या? इनपुट। सही है? या फिर क्या? एक्स। सही है? डोमेन को इनपुट बोलो या फिर एक्स बोलो, एक ही बात है। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाएगा? डोमेन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उनको? डोमेन बोला जाएगा। क्लियर हो? सही है। दूसरी बात सर, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड क्या? कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कोडोमेन ऑफ क्या? फंक्शन। बी के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलोगे सर? कोडोमेन बोलोगे। क्या बोलोगे सर? कोडोमेन बोलोगे। सही है। और जिन पे इमेज गया है, एलिमेंट्स ऑफ बी विच हैव इमेज, जिस पे इमेज गया है। सही है? एलिमेंट्स ऑफ क्या लिखोगे? सेट बी। एलिमेंट्स ऑफ क्या? सेट बी विच हैव इमेज, जिसके पास क्या है? इमेज है। विच हैव इमेज, जिनके पास इमेज है, विच हैव इमेज इज कॉल्ड रेंज। उनको क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा। क्लियर हो? ध्यान से समझना। सेट ए के सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा सर? डोमेन बोला जाएगा। सेट बी के सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा सर? कोडोमेन बोला जाएगा। और सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर इमेज गया है, जैसे 1 2 3 4 5, इसको क्या बोला जाएगा? इसको रेंज बोला जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछ दूं, ध्यान देना इधर, उसके बाद इधर लिखना, उसके बाद इधर लिखना। सही है? अगर मैं तुमसे पूछ दूं भाई डोमेन बताओ, क्या बताओ? डोमेन लिख कर बताओ डोमेन क्या क्या है। तो सर डोमेन में क्या क्या आ जाएगा सर? सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाएगा सर? डोमेन बोला जाएगा। यानी ए बी सी डी ई ये क्या है? डोमेन है। क्या है सब? डोमेन। अगर मैं तुमसे बोल दूं भाई कोडोमेन लिखकर बता दो, क्या लिखकर बता दो सर? कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या आ जाएगा? बी के जितने भी एलिमेंट्स है उसको क्या बोला जाएगा? कोडोमेन बोला जाएगा। तो कोडोमेन क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 क्या? 6। देख लो भैया, डोमेन क्या हो गया? ए बी सी डी। कोडोमेन क्या हो गया सर? 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अच्छा, तुमसे पूछा जाए है ना, उसके बाद यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देख लो भैया, है ना, मैं मिटा नहीं रहा हूँ ताकि सारी चीजें एक ही जगह पर कवर हो। रेंज आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? रेंज। तो रेंज क्या आ जाएगा? उसके बाद इतना के बाद आप ये दोनों लिखोगे, उसके बाद इसको लिखोगे। सर रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा सर 1 2 3 4 5, यानी ये पांचों पे इमेज गया है, तो इसको क्या बोलोगे सर? रेंज बोलोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डोमेन बोला जाएगा। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाएगा? कोडोमेन बोला जाएगा। सेट बी में जिन एलिमेंट्स पे इमेज गया है उनको रेंज बोला जाएगा। क्लियर हो? क्या बोला जाएगा उनको? रेंज बोला जाएगा। सही है? तो यहां तक लिखिए भैया। देखो कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जिनको आपको ध्यान रखना है। क्या याद ध्यान रखना है? एवरी एलिमेंट्स। सही है? एवरी एलिमेंट्स, इसको ध्यान रखना है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव देयर यूनिक इमेज इन क्या? सेट बी। सही है?
या और यूनिक, ये वर्ड है, सही है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, सही है, और सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए फंक्शन के लिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, सही है। और ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड हुआ है, ए से बी की तरफ डिफाइंड हुआ है। सुन लो भैया, कभी ऐसा लिखा हुआ है ना, देख लीजिए, कभी ऐसा लिखा हुआ है एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, सही है। तो ए को जानते हो क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं हम लोग डोमेन, ए को क्या बोलते हैं डोमेन, बी को क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, सही है। अभी अभी मैं बताया सेट ए को क्या बोलते हैं, सेट ए को क्या बोलते हैं सर डोमेन, और सेट बी को क्या बोलते हैं कोडोमेन। और इसको रीड क्या करते हैं ये वाले को, सर एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। क्लियर हो, फंक्शन का मतलब क्या हुआ, फिर से समझिए, मैं दोबारा बता रहा हूं कि दो सेट्स होंगे, कितने सेट्स होंगे भाई, दो सेट्स होंगे, सही है, ए और बी, समझना अच्छे तरीके से, ए और बी होंगे, इन विच एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के एवरी एलिमेंट्स हैव देयर यूनिक इमेज इन क्या, सेट बी, सेट बी में क्या होना चाहिए उनका यूनिक इमेज होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए, सही है, एक से ज्यादा इमेज नहीं चलेंगे। क्लियर हो, सही है, हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुन लो, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाएगा, डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, ए बी सी डी। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कोडोमेन बोला जाएगा। तो कोडोमेन क्या है, 1 2 3 4 5 6। और सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर इमेज गया है उनको क्या बोला जाएगा, रेंज बोला जाएगा। तो रेंज क्या है, 1 2 3 4 5। समझ आ रहा है बात, हाँ सर। यहां तक स्क्रीन रोकिए और क्या कीजिए, लिखिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ आ रहा है ना, हाँ सर। क्लियर हो, मिटा रहा हूं भाई, यहां तक स्क्रीन को रोकिए और लिखा जाए, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूं भाई, मिटा रहा हूं, ठीक है, हाँ सर। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे सर, डोमेन बोलेंगे। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे सर, कोडोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, कोडोमेन बोलेंगे, सही है, हाँ सर। यहां तक कोई समस्या, नो सर। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा और ध्यान देना, सही है, थोड़ा और ध्यान देना भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। क्या ध्यान देना है, यहां तक क्लियर हो। डोमेन किसको बोलेंगे, कोडोमेन किसको बोलेंगे। अच्छा, डोमेन का 3 नाम, डोमेन मतलब क्या, इनपुट, सही है, डोमेन मतलब क्या, इनपुट, सही है, और डोमेन मतलब ही क्या होता है, एक्स। अच्छा, रेंज मतलब क्या, आउटपुट, रेंज मतलब क्या, मैं लिख दे रहा हूं, सही है, मैं लिख दे रहा हूं दोबारा, सही है। डोमेन मीन्स, ध्यान देना, डोमेन का 3 नाम, आज के बाद डोमेन किसको बोलते हैं सर, डोमेन बोलो या फिर इनपुट बोलो या फिर क्या बोलो, या फिर एक्स बोलो, है ना, एक्स वाई के माध्यम से, सही है, क्लियर हो। और रेंज को क्या बोलो, रेंज को सर रेंज बोलो या फिर आउटपुट बोलो या फिर इसको क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे, सही है, ये रेंज के लिए नाम आया, सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना, आपने देख लो ये एफ था, एफ में क्या इनपुट किया, ये इनपुट कहलाएगा। ये जो एफ का ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा सर, इनपुट। एफ के आगे वाला जो पोर्शन होगा, आपने एफ में ए इनपुट किया, क्या इनपुट किया, ए, तो मिला आपको क्या आउटपुट सर 1। वैसे ही आपने एफ में बी इनपुट किया, क्या इनपुट किया, बी, तो आपको मिला क्या सर 2। वैसे ही एफ में आपने सी इनपुट किया तो आपको क्या मिला सर 3। ऐसे ही एफ में आपने डी इनपुट किया तो आपको क्या मिला 4, सही है। ऐसे ही आपने एफ में क्या इनपुट किया, ई इनपुट किया तो आपको क्या मिला 5 मिला। कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो भैया, कोई समस्या यहां तक नहीं जाना चाहिए। कभी ऐसा लिखा रहे, देख लीजिए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं दोबारा, कि कभी ऐसा लिखा रहे एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं हम लोग डोमेन बोलते हैं, और बी को क्या बोलते हैं, बी को कोडोमेन बोलते हैं, सही है, सही है। मतलब फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम कहाँ, ए से बी की तरफ। फंक्शन जो आपका डिफाइंड हुआ है कहाँ डिफाइंड हुआ है, ए से बी की तरफ डिफाइंड हुआ है, सही है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, डोमेन, और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। तो यहां तक आप आराम से स्क्रीन रोकिए और लिखिए, सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मिटा रहा हूं भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं सर, ध्यान देना भैया। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो फंक्शन का डिफिनेशन था। डिफिनेशन में 2 बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जिधर से फंक्शन डिफाइंड हुआ, जैसे ए से बी की तरफ डिफाइंड हुआ है, तो ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, सेट बी में, और उनका सिंगल और यूनिक इमेज होना चाहिए, सही है, हाँ सर। जैसे कुछ आपको एग्जांपल मैं देता हूँ और उसमें आपको बताना है
कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अपने सिलेबस में मतलब आईआईटी तक के सिलेबस में, सही है, अपने सिलेबस मतलब आईआईटी तक के सिलेबस में जो हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो जो ये सब सारी बातें जो हो रही है ना बच्चा, है ना, ऐसा बहुत रेयर लोग बताते हैं। भैया सुन लीजिए मेरी बात, ये जो सारे बात अपन कर रहे हैं वो किसका डिफिनेशन है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन का डिफिनेशन है। किसका डिफिनेशन है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन का। मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं पढ़ते। मल्टी वैल्यूड फंक्शन आगे जाकर एमएससी वगैरह में पढ़ने को मिलता है, तो अपन मल्टी वैल्यूड फंक्शन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अपन जो चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे, जो भी बातें पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे सर? सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे सर? सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए। डिफिनेशन भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन का ही था, सही है। जो चीजें सारी बातें हुई वो किसके लिए हुआ? सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए ही हुआ, सही है। हाँ सर, तो अपने सिलेबस में सर मल्टी वैल्यूड नहीं है क्या? नहीं, मल्टी वैल्यूड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, 0% भी नहीं है, ठीक है, क्लियर हो? हाँ सर, अब ध्यान देना, जैसे कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, विच आर फंक्शन, जो फंक्शन होंगे उन पे टिक कर देना है, जो फंक्शन होंगे उन पे क्या करना है? टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। एफ कहां से कहां डिफाइंड हुआ है? ए से बी की तरफ, सही है। हाँ सर, ये सेट ए है और ये सेट क्या है? बी है, सही है। हाँ सर, ये मान लो क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है। इधर क्या है? ये पी है सर, ये क्यू है, ये आर है, फिर ये एस है, फिर क्या है? ये टी है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, सही है यहाँ तक? हाँ सर, अब मैं आपको बोल दिया कि ए का इमेज किस पे है? पी पे, बी का इमेज क्या है? क्यू पे, सी का इमेज आर पे, डी का इमेज एस पे, सही है। क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? दिस इज फंक्शन और नॉट। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन के डिफिनेशन में अपन दो बात देखें। क्या देखें? दो बात, कि सर एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इधर से डिफाइंड हुआ, हैव देयर यूनिक इमेज। सेट ए के सारे एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज है? नहीं सर, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। दूसरा नंबर, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। एफ कहां से कहां डिफाइंड हुआ है सर? ए से बी की तरफ डिफाइंड हुआ है, सही है। एफ डिफाइंड हुआ है कहां से कहां सर? ए से बी की तरफ। जैसे देखिएगा, ये है, ये है, सही है। हाँ सर, ये सेट ए है और ये सेट बी है, क्लियर हो? ये मान लो क्या है? 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है? 5 है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, सही है। हाँ सर, अब ध्यान देना, 1 का इमेज ए पे, 2 का इमेज बी पे, 3 का इमेज सी पे, 4 का इमेज डी पे, 5 का इमेज भी डी पे। क्या ये फंक्शन है? सोच लो, क्या दिस इज फंक्शन और नॉट? सोच लो, स्क्रीन रोको और सोचो, फंक्शन है? बहुत लोग सोच रहे होंगे नहीं है, ये फंक्शन है, 100% ये फंक्शन है। क्यों? क्या एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड है सेट बी में? हाँ है सर। क्या 1 का अपना एक इमेज है? हाँ सर। 2 का भी एक अपना इमेज है? हाँ सर। 3 का भी एक अपना इमेज है? हाँ सर। 4 का भी एक अपना इमेज है? हाँ सर। 5 का भी अपना इमेज है? नहीं। हाँ सर। 1 का डबल इमेज नहीं है ना यार, ऐसा नहीं कि 1 से 2 ब्रांच खुल गए हैं, नहीं ना, है। अरे 1 से 2 ब्रांच नहीं खुलने चाहिए, ऐसे वाले ब्रांच नहीं खुलने चाहिए, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा तो हो ही सकता है, ऐसा चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। इधर के सेट ए के 2 एलिमेंट्स का सिंगल इमेज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए के 2 एलिमेंट्स का सिंगल इमेज हो सकता है, तो ये फंक्शन है, क्लियर हो? अगर फंक्शन है तो मुझे डोमेन लिखवा दे इसका। क्या लिखवा दो? डोमेन। डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, सही है। क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 5 सेट ए के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे, सही है। हाँ सर। अच्छा, डोमेन ऑफ सॉरी क्या बोलते हो? कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ एफ लिखवा दो। कोडोमेन क्या हो जाएगा भाई? कोडोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा भाई? ये सर ए बी सी डी ई हो जाएगा, सही है। ए बी सी डी ई हो जाएगा, सही है क्या? हाँ सर। रेंज लिखवा दो भाई, रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ क्या? एफ लिखवा दो, रेंज ऑफ एफ। एफ के रेंज लिखवा दो भाई। सर एफ के रेंज होंगे, क्या बोलते हो, कहाँ गया बे? हाँ, ए पे इमेज गया है, फिर किस पे गया है इमेज? बी पे और डी पे, तो ए बी डी, सही है क्या? हाँ सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं आपसे बोल दूं चलो भाई f1 की वैल्यू बताओ, यानी f में हमने 1 इनपुट किया तब कितना मिला? किसकी वैल्यू बताना है अपने को? f1 की वैल्यू बताना है, सही है। तो f में हमने 1 इनपुट किया तो क्या मिला? देखो भाई, 1 इनपुट किया तो सर हमें a मिला। f में 2 इनपुट किया तो क्या मिला? f में क्या इनपुट किया? 2 इनपुट किया तो क्या मिला सर? b मिला,
सर एफ में हमने 3 इनपुट किया तो क्या मिला सर 3 इनपुट करने के बाद भी हमें बी ही मिल रहा है। सर एफ में हमने 4 इनपुट किया, क्या इनपुट किया 4 इनपुट करने पे क्या मिल रहा है सर डी मिल रहा है। सर एफ में हमने 5 इनपुट किया, क्या इनपुट किया 5 इनपुट करने पे भी हमें क्या मिल रहा है डी ही मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो भैया सही है। हाँ सर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सही है। हाँ सर क्लियर हो। हाँ ये है आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इधर क्या है ए बी सी डी ई, ठीक है। दिस इज फंक्शन और नॉट, क्या है फंक्शन है, सोचो थोड़ा सा। सर एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए तो एसोसिएटेड हैं, लेकिन सर अल्फा के 2 इमेज है, डबल इमेज। मैं फिर क्या बोला, ऐसा वाला नहीं चलेगा, ऐसा चल सकता है, चल सकता है क्या, चलेगा, सही है। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्लियर हो। हाँ सर जैसे कुछ और एग्जांपल देख लीजिए भैया, जैसे मान लो कि ये है ठीक है, ठीक है। हाँ सर 1 2 3 4 और इधर ए बी सी डी ई, ठीक है। दिस इज फंक्शन और नॉट, क्या है फंक्शन है, बहुत लोग बोल रहे हैं सोच लो भाई फंक्शन है। सर ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, अरे फंक्शन इधर से डिफाइंड हुआ, एरो देखो ना उल्टे साइड से डिफाइंड किया हूँ, एरो पे ध्यान दो आप, सही है। मैं भाई फंक्शन अवर ए से बी डिफाइंड नहीं किया हूँ, अवर फंक्शन मैं बी से ए की तरफ डिफाइंड किया हूँ भाई, लिखना थोड़ा ही पड़ेगा। हाँ सर तो अब सेट बी के पे सारा कंडीशन अप्लाई होगा ना कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एसोसिएटेड है क्या, नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। देख लो ऐसा फंक्शन को वेन डायग्राम से अपन दिखा रहे थे, है ना, ऐसे डायग्राम को क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं, सही है। हाँ सर कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर, क्लियर हो। हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव देयर यूनिक इमेज इन सेट बी, मतलब सेट ए नहीं बोलोगे, एवरी एलिमेंट्स ऑफ पहला सेट हैव देयर यूनिक इमेज इन क्या सेट बी, जिधर से डिफाइंड हुआ उसको पहला सेट बोलोगे और जिस पे डिफाइंड हुआ उसको क्या बोलोगे सेकंड सेट बोलोगे, सही है क्या। हाँ सर सही है। हाँ सर कोई दिक्कत, नो सर। आप ध्यान देना, यहां तो कोई समस्या, नो सर, ध्यान देना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। लिखे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म, सही है। हाँ सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन क्या कार्टेशियन फॉर्म, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में सर, कार्टेशियन फॉर्म में, सही है क्या। हाँ सर कभी ऐसे लिखा हुआ ए कॉमा बी लिखा रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म इस टाइप का होता है। ए को बोलते हैं इनपुट, इनपुट या क्या डोमेन, और डोमेन को ही क्या बोलते हैं एक्स, कोऑर्डिनेट टाइप का, सही है। हाँ सर बी को क्या बोलते हैं सर, बी को बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट या क्या बोलोगे उसको रेंज बोलोगे, सही है। हाँ सर तो इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक सेट है, ए है, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सही है। हाँ सर एक सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, सही है। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम क्या ए टू बी, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड हुआ है, ए से बी की तरफ, सही है। और जो फंक्शन की वैल्यू लिखी गई है वो ऐसा लिखा गया है 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा सी, सही है, और 4 कॉमा डी। क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन और नॉट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आराम से धैर्य से काम ले, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही है। ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आराम से आपको काम लेना है। आप इनको वेन डायग्राम पे कन्वर्ट करें, वेन डायग्राम मतलब ऐसे डायग्राम पे। हाँ सर ये सेट ए है सर और ये सेट क्या है बी है, क्लियर हो। हाँ सर सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन थे सर 1 2 3 4,
आपने लिख दिया 1 2 3 4। सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन थे सर, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ लिख दिया। हाँ सर। अच्छा 1 का इमेज किस पे गया सर, ए पे। 1 का इमेज किस पे गया भाई, ए पे। 2 का इमेज किस पे गया, बी पे। सही है क्या, हाँ सर। 3 का इमेज किस पे गया, सी पे। 4 का इमेज किस पे गया, डी पे। आप देखकर बताओ, अब तो आसान हो गया तुम्हारे लिए। हाँ सर। सर दिस इज फंक्शन 100%, ये क्या है, फंक्शन है। चलिए इसके डोमेन बता दीजिए भैया। डोमेन क्या आ जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा सर 1 2 3 4। डोमेन को ही क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं या एक्स बोलते हैं, सही है। चलो मुझे कोडोमेन बता दो, क्या बता दो मुझे, कोडोमेन। कोडोमेन क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, पूरा कोडोमेन हो जाएगा सेट बी। हाँ सर। मुझे रेंज बता दो भाई, मुझे रेंज बता दो, रेंज क्या आ जाएगा सर, ए बी सी डी। सही है क्या, देख लो भैया, दिस इज फंक्शन, फंक्शन है। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दिया कि मान लो सेट ए की वैल्यू कुछ ऐसा है, x1, x2, x3, x4, ये सेट ए है, सही है। और सेट बी क्या है, सेट बी है आपका, मान लो क्या, ए बी सी डी ई एफ, ये सेट बी है ना। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड किया, ए से बी की तरफ, सही है। हाँ सर। ए से कहाँ, बी की तरफ फंक्शन डिफाइंड हुआ, लिख लेना उसको, सही है। हाँ सर। मैं बोला कि x1 का इमेज ए पे, x2 का इमेज बी पे, x2 का इमेज सी पे, x3 का इमेज डी पे और x4 का इमेज ई पे। अब आपसे बोला गया है दिस इज फंक्शन और नॉट, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, आपको बताना है फंक्शन और नॉट, फंक्शन और क्या, नॉट। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, इसके लिए हम लोग सबसे आसान तरीका है क्या सर, हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, वेन डायग्राम, सही है। वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम ही जवाब दे देगा आराम से, सही। बहुत लोग समझ में आ गया होगा कि फंक्शन है कि नहीं है, सही है। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं सर, बना दिया। हाँ सर। ये इधर से इधर डिफाइंड हुआ, ए से बी की तरफ। सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन है सर, x1, x2, x3, क्या x4 है। और सेट बी के एलिमेंट्स कौन है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, सही है। x1 का इमेज किस पे गया, ए पे, सही है। x2 का इमेज बी पे, सही है। फिर x2 का इमेज सी पे, x2 का ही इमेज सी पे, देखो x2 दो बार है ना। हाँ सर। x3 का इमेज डी पे, x4 का इमेज ई पे। देखो भैया फंक्शन है कि नहीं है सर, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है सर, एवरी एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं, बट x2 का डबल इमेज निकल गया है। x2 का क्या है, डबल इमेज। मैं क्या बोला था, ऐसा अलाउ नहीं रहेगा, सही है। हाँ सर। देख लो ये फंक्शन नहीं है, देख लो ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग किसको, फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, वेन डायग्राम फॉर्म, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म से वेन डायग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं आपको बता दिया। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होगी, ठीक है, सही है। मैं आगे बढ़ाता हूँ रीडिंग को, ठीक है। चाहो तो इसमें और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, सही है। हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या, नो सर। देखो भैया यहाँ तो कोई समस्या, नो सर। देख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ध्यान देंगे आप, बिल्कुल ध्यान देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। हाँ सर। अब ध्यान दो, लिखो अगला हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, है ना। अगला हेडिंग लिखोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, किसका रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन का, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। किसके हेल्प से फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन, किसके हेल्प से, ग्राफ के हेल्प से, सही है। कभी भी मान लो ग्राफ दे दिया जाएगा, क्वेश्चन होते हैं क्या कि ग्राफ दे दिए जाते हैं, आपसे पूछ दिए जाएंगे बताओ ये ग्राफ देखकर ये फंक्शन है कि नहीं है। कुछ नहीं करना है, सही है। क्या करना है आपको, ड्रॉ द लाइन, लाइन आपको ड्रॉ करना है, सही है। पैरेलल टू क्या, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या करो, लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू क्या, वाई एक्सिस।
ऑन ग्राफ। ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ करो जो किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, सही है। इफ लाइन कट्स द ग्राफ, लाइन कट्स द क्या, ग्राफ ओनली वन टाइम्स, ओनली वन टाइम्स, अगर लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक बार काटता है, देन गिवन ग्राफ इज एग्जांपल ऑफ फंक्शन, ओनली वन टाइम्स। सिर्फ एक बार काटेगा तो फंक्शन होगा, एक बार से ज्यादा काटेगा तो फंक्शन नहीं होगा, है ना। इफ लाइन कट्स द ग्राफ ओनली वन टाइम्स देन गिवन एग्जांपल इज, या गिवन ग्राफ इज, गिवन एग्जांपल इज, गिवन ग्राफ इज बोल दो, गिवन ग्राफ इज एग्जांपल ऑफ क्या, फंक्शन। तो जो गिवन ग्राफ है वो किसका एग्जांपल होगा, फंक्शन का एग्जांपल होगा, सही है। ओनली वन टाइम्स, सिर्फ और सिर्फ एक बार काटना चाहिए, ठीक है। एक बार से ज्यादा काटेगा तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर, आपको याद है क्या, वाई स्क्वायर इज टू 4x, क्लास 11th में पढ़े होंगे। हाँ सर, इसका ग्राफ कैसा बनता था, ऐसा। देखो तो क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है। सर क्या करना है, फंडा क्या बोलता है, फंडा ये बोलता है कि सर लाइन ड्रॉ करो ग्राफ के ऊपर, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल। कितने बार काटा, 2 बार। कितने बार काटा, 2 बार। क्या ये फंक्शन है, सर ये फंक्शन नहीं है, क्रॉस मतलब फंक्शन नहीं है। क्यों, सर ये तो ग्राफ को 2 बार काट दिया, आप तो बोले थे ओनली वन टाइम्स काटना चाहिए। हाँ सर, नहीं काटा, तो हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो पहला बोला था फंक्शन का एग्जांपल नहीं होता है। समझ में आया। सर ऐसा क्यों करते हैं, बहुत लोग दिमाग में चल रहा होगा, सर ऐसा क्यों करते हैं। देखो ना, आपने क्या किया कि ये लाइन खींच के यहाँ पे आपने x को फिक्स कर लिया, जो x यहाँ पे वही x यहाँ पे, वही x यहाँ पे। तो एक x की वैल्यू रखने पे y की कितनी वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यू ना, एक ऊपर में मिल गया, एक नीचे मिल गया। तो एक x मतलब क्या, इनपुट। एक इनपुट पर आउटपुट कितने मिल गए, डबल। इनपुट एक दिया और आउटपुट कितने मिल गए, डबल। तो क्या एक इनपुट पे आउटपुट डबल अलाउ है, नहीं है ना। अरे ऐसा तो नहीं अलाउ है ना यार, ऐसा वाला, ऐसा वाला। एक ही इनपुट दिए, इधर इनपुट होता था, इधर क्या होता था, आउटपुट। तो क्या एक इनपुट पे 2 आउटपुट अलाउ है, नहीं सर, तो ये फंक्शन नहीं है। क्लियर हो। हमारा प्यारा सा सर्कल है ना। अगर आप थोड़ा सा 11 थोड़ा भी सीरियस होकर पढ़े होंगे तो, है ना, ऐसा आप सीरियस तो नहीं रहे थे, मुझे पता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर, इसका जानते हो सेंटर क्या होता है, 0 0, रेडियस क्या होता है, आर। ये हमारा प्यारा सा सर्कल क्या फंक्शन का एग्जाम्पल है कि नहीं है। सर क्या करते हैं, लाइन पैरेलल टू क्या खींचते हैं हम लोग, सर वाई एक्सिस। कितने बार काट दिया भाई, 2 बार। सर ये भी फंक्शन नहीं है सर, तो हमारा प्यारा सा सर्कल भी फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं रहा। क्लियर हो। हाँ सर, क्या ये मान लो सेमी सर्कल दिखा रहा हूँ ऐसे, दिस इज फंक्शन, ऐसे दिखाओ ना, ऐसे, ये तो फंक्शन नहीं होगा। सेमी सर्कल, इसका आधा टुकड़ा दिखाया ऊपर वाला, क्या ये फंक्शन है। हाँ सर, एक ही बार काटा। किसको, ग्राफ को। अरे ये तो एक्स एक्सिस है ना गधा, सही है। ग्राफ को कितने बार काटा, एक ही बार काटा है ना। हाँ, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। सर सर्कल फंक्शन नहीं होता और सेमी सर्कल फंक्शन हो जाता है। हाँ, कैसे सर वो देखेंगे हम लोग चैप्टर में आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे मैं आपसे बोल दिया कि अभी आपको टेंशन नहीं लेना है किसका ग्राफ है, ग्राफ आपको भरदम पढ़ाऊंगा, सही है। हाँ सर, क्या ये फंक्शन है, करना क्या है, लाइन खींचना है, वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा, कितने बार काटा, सर 1 बार ग्राफ के ऊपर, तो ये भी फंक्शन है। सही है क्या, देखो भैया, देखो सही है, यस सर, देख लो भाई, कोई दिक्कत, ओ सर देख लो, सही है। हाँ सर, मान लो कि ऐसा कि एग्जाम्पल दिया आपको, ये जानते हो ना हॉलो मतलब वहां पे कुछ नहीं है ना। हाँ, कि सर किसका ग्राफ है, सर इतना प्यारा सा, अभी आपको नहीं जानना है, आपको पढ़ाया जाएगा सब ग्राफ किसके हैं, सही है। क्या दिस इज फंक्शन, क्या ये फंक्शन है। क्या करोगे, ग्राफ के ऊपर लाइन खींचो, ग्राफ के ऊपर कहीं पे भी जाकर क्या खींचो, लाइन खींच दिया। ग्राफ को कितने बार काटा, सर 1 बार, तो ये फंक्शन है, फंक्शन है। समझ में आ रहा है। साइन एक्स का ग्राफ याद है, साइन एक्स का ग्राफ याद है। हाँ सर, कैसा बनता था, सर ऐसा, साइन एक्स का ग्राफ, सही है, याद है ना। हाँ सर, क्लियर हो। क्या ये फंक्शन है, क्या करना है, ग्राफ के ऊपर कहीं पे भी जाकर लाइन खींच दीजिए, ग्राफ के ऊपर कहीं पे भी, है ना, जहां इच्छा करे आपको। तो ग्राफ पे गया, है ना, यहाँ पे लाइन खींच दिया, सर कितने बार काटा, सर 1 बार, सही है। क्या फंक्शन का एग्जाम्पल है सर, देख लो भाई। तो
तो इस तरीके से ग्राफ से क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को डील करते हैं। लाइन आपको पैरेलल टू वाई एक्सिस खींचना है, ग्राफ के ऊपर लाइन पैरेलल टू क्या खींचना है, वाई एक्सिस खींचना है। अगर वो ग्राफ को एक बार काटता है, सही है, तो फंक्शन का एग्जाम्पल होगा, और एक बार से ज्यादा बार काटता है तो फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। मिटा रहा हूं भाई, सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए भैया, तो बिगुल तो बच चुकी है, मूवी स्टार्ट हो चुका है, ट्रेलर तो कल खत्म हो चुका था 5वें लेक्चर पे, सही है? हाँ सर। अभी चैप्टर काफी लंबा, काफी बड़ा, काफी ही बेहतरीन चैप्टर, सही है, मैं हम लोग इन कर चुके हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं सर? नहीं सर, कोई तकलीफ? नो सर। चलिए भैया, देख लो भाई, अच्छे तरीके से देख लो, देख लो, चैप्टर में कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, सही है? हाँ सर, सही है? हाँ सर। क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होते हैं, सही है? कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होते हैं, कुछ पॉइंट्स, ठीक है? हाँ सर, लिखिए सम स्पेशल पॉइंट्स, सम स्पेशल पॉइंट फॉर अलजेब्रिक फॉर्म। किसके लिए? अलजेब्रिक फॉर्म के लिए। फॉर अलजेब्रिक फॉर्म वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है अलजेब्रिक फॉर्म के लिए, सही है? हाँ, जो अलजेब्रा के फॉर्म होते हैं, सही है? हाँ सर। पहली बात डिनोमिनेटर ऑफ, डीएनआर मतलब क्या? डिनोमिनेटर, सही है? डीएनआर मतलब क्या? डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, सही है? ऑफ एनी एक्सप्रेशन नेवर बी जीरो, एनी एक्सप्रेशन नेवर बी जीरो, सही है? हाँ सर। किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, सही है? दूसरी बात, सही है? हाँ, क्वांटिटी या एक्सप्रेशन, सही है? हाँ सर। अंडर इवन रूट्स, इवन रूट्स जानते हो? पावर 1/2, पावर 1/4, पावर 1/6, पावर 1/8, ये सब अंडर इवन रूट्स। इवन रूट्स में स्क्वायर रूट आता है भाई, स्क्वायर रूट इज एन एग्जांपल ऑफ इवन रूट्स। क्वांटिटी यानी एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट्स, सही है? ऐसे लिखो, निगेटिव क्वांटिटी लिखो, है ना? ये निगेटिव है ना? निगेटिव क्वांटिटी अंडर इवन रूट्स नॉट डिफाइंड, है ना? निगेटिव क्वांटिटी इवन रूट्स के अंदर में डिफाइंड नहीं होते हैं। क्लियर हो? क्लियर हो? हाँ सर। तीसरी बात, सही है? हाँ सर। तीसरी बात क्या बोला गया? 0 to the power 0 फॉर्म, है ना, इज नॉट डिफाइंड। कभी 0 to the power क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, तो इसका कोई डिफिनेशन नहीं होगा। क्लियर हो? जैसे कहने का मतलब ये है कि बातों को समझिए आप, तीनों चीज को मैं समझा रहा हूं इधर। अभी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ेंगे, अभी पूरा ये नहीं है, सिर्फ अलजेब्रा की बात हुआ है। हाँ सर। क्या बोला गया? पहला बात ये बोला कि किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर, कोई फंक्शन, ऊपर में कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो भी कीमत चुकाना पड़ेगा चुकाया जाएगा, लेकिन किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। पहली बात बोला, सही है? दूसरा बात क्या बोला? निगेटिव क्वांटिटी अंडर इवन रूट्स। इवन रूट्स के अंदर में मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है, इवन रूट्स मतलब क्या? पावर 1/2n, मतलब पावर 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, है ना? इसके अंदर में निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होते हैं, इसके अंदर में निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होते। मतलब ये जो रूट के अंदर की जो वैल्यू है ना, वो 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, सही है? हाँ सर। यही चीज, सेम चीज किसके लिए? स्क्वायर रूट के लिए भी बोलोगे। स्क्वायर रूट इज एन एग्जांपल ऑफ, स्क्वायर रूट किसका एग्जांपल है भाई? ये सर इवन रूट्स का एग्जांपल है। तो कोई भी क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर में रहा तो वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0, सही है? तीसरी बात, सही है? तीसरा बात मान लिया जाए, कभी ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू fx पे पावर क्या? gx, सही है? तो इसमें क्या बोला गया है? सर fx एंड साथ साथ fx एंड gx दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए।
दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर हो? जैसे कभी ऐसा लिखा हुआ है कि मान लो y की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, x माइनस टू पे पावर क्या, x माइनस टू। सही है, तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो 0 पे पावर 0 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। सही है, देख लो भैया। सही है, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जुटेंगे कि लॉगरिथम के आगे का क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो सब हम लोग पढ़े नहीं है। ये नहीं, ठीक है, चैप्टर अभी बाकी है, तो मूवी स्टार्ट। प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द डोमेन। अब ये कंप्लीट प्रोसीजर नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग डोमेन। डोमेन फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर, डोमेन फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर। पहली बात ध्यान देना, इधर लिख लो प्रोफाइल, इधर लिखो क्या प्रोफाइल, और इधर क्या प्रोसीजर। इधर लिखो प्रोफाइल और इधर क्या लिखो प्रोसीजर। सही है, हाँ सर। मतलब डोमेन फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या होगा, जो फंक्शन का डोमेन जो अपन पढ़े हैं अभी, उसको फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे कैसे अपन उसको डील करेंगे। हाँ सर, पहली बात, कभी आपको जिंदगी में आज के बाद ऐसा मिला 1/fx, या ऊपर में कुछ भी हो सकता है, सही है, तो आप पहली बात आंख बंद करना और लिखना सर डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए सर, जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सही है क्या, हाँ सर, कभी y इक्वल टू रूट एफ एक्स लिखा हुआ है और ये y इक्वल टू इवन रूट्स ऑफ एफ एक्स, इवन रूट्स मतलब पावर 1/2n ऐसा, सही है, हाँ सर। तो रूट एफ एक्स लिखा हुआ है तो रूट के अंदर की क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जीरो। सही है क्या, देखो भैया, सही है, हाँ सर। तीसरी बात, सही है, कौन सी बात, तीसरी बात। तीसरी बात क्या बोला जाता है, तीसरी बात ये है कि सर कभी ऐसा लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, y इक्वल टू 1/√f(x). ये बात तो दोनों को मेंशन कर लिया यार, रूट भी लगा है इसके अंदर और ये डिनोमिनेटर में भी है, हाँ सर। तो रूट लगा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से इक्वल टू हटा दोगे, हाँ सर। ये जो प्रोफाइल का जो लिस्ट बना है, ये लिस्ट काफी लंबा बनने वाला है, सही है, लिस्ट काफी लंबा बनने वाला है, सही है। और एक और चीज को मेंशन कर ही लो साथ साथ में जो उसको देखे थे, चौथी बात ये y इक्वल टू एफ एक्स पे पावर क्या gx, इसको भी लिख लो, सही है। तो यहाँ क्या होना चाहिए सर, एफ एक्स एंड gx दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। अगर दोनों एक साथ जीरो हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, सही है। देख लो भैया, ये जो लिस्ट बनाया है ना प्रोफाइल और प्रोसीजर का, हाँ सर, ये लिस्ट अभी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, अभी इसमें 8-10 लोग और जुड़ेंगे। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस लिस्ट में और लोग भी जुड़ने वाले हैं, सही है, अभी 8-10 लोग और जुड़ेंगे इस लिस्ट में, क्लियर हो, हाँ सर, तब जाके कंप्लीट होगा। अभी तो बस स्टार्टिंग में हम लोग जो पहले से चीजों को जानते हैं मैं उनका लिस्ट लाया हूँ, लॉगरिथमी वगैरह का, इनवर्स वगैरह का लिस्ट नहीं लाया हूँ, सही है। वो पढ़ेंगे कहाँ पे, लॉगरिथम का जहाँ पे क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, वहां पे देखा जाएगा उसके बारे में। अब ऐसे चीज आप दिखें तो आपको डोमेन फाइंड आउट करने का प्रोसीजर ये रहेगा। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सही है, क्वेश्चन हो सकता है कि अगले एक आध क्लास चले, सही है, क्या बोल रहे सर, फाइंड डोमेन, क्या फाइंड करना है आपको, डोमेन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन,
y की वैल्यू या fx की वैल्यू, y या fx जो भी लिखो, बिकॉज हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, सिंगल वैल्यूड फंक्शन में y इक्वल टू fx बोला जा सकता है। तो 1 बाई क्या x माइनस 4, सही है। हाँ सर, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो पहली बात मैं क्या बोला, किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, सही है। देख लो भैया, कौन सा आपको प्रोफाइल दिख रहा है यार, पहला वाला तो झलक रहा है। हाँ सर, सही है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे fx की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 8, कौन सा प्रोफाइल से मैच खा रहा है, क्या रूट है इसके अंदर में, नहीं है सर। तो पहले वाले से मैच खा रहा है सर, डिनोमिनेटर है इसमें, तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए सर, 0 नहीं होना चाहिए। क्या लिखोगे सर, x प्लस 8 नेबर भी 0, यानी x नेबर भी क्या माइनस 8। अच्छा, इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर में से किसको हटा दो सर, 4 को हटा दो। सिर्फ 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अलावा तो कुछ भी हो सकते हैं ना यार। हाँ सर, 5 6 7 8 9 10, सिर्फ इसमें x की वैल्यू 4 नहीं आएगा, बाकी सब चीज आएगा। इसका आंसर कैसे लिखोगे सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस क्या 8, सही है। देखो भैया, ये लिखने का तरीका होगा, सही है क्या। हाँ सर, जैसे मान लो कि fx इक्वल टू क्या लिख दिया, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो क्या रूट शूट लगा है, नहीं सर, सही है। तो पहले प्रोफाइल से मैच खा रहा है, ऊपर में कुछ लिख लो, x माइनस 8 लिख लो, सही है। क्लियर हो, हाँ सर, ठीक है। तो क्या लिखोगे सर, डिनोमिनेटर नेबर भी क्या 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 नेबर भी क्या 0। देखो भैया यहाँ तक सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या नहीं होना चाहिए सर, 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसको फैक्टराइज कर लीजिए, स्प्लिट कीजिए, इसको स्प्लिट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर x माइनस 2 और क्या x माइनस 3, नेबर भी क्या 0, यानी x नेबर भी क्या 2 और क्या 3, x की वैल्यू 2 और 3 नहीं होना चाहिए। यानी क्या लिखोगे आंसर सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस क्या 2, 3। रियल नंबर से 2 और 3 को हटा दिया जाए, यही आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है, हाँ सर, रियल नंबर से 2 और 3 को हटा दिया जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। देख लो भाई यहाँ तक। जैसे एक और चाहो तो लिख लो, मान लो क्या लिखा हुआ है, fx की वैल्यू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या लिखोगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या सर, नेबर भी 0। सोल्व कर लो तो x नेबर भी क्या आएगा प्लस माइनस 2, सही है। क्या लिखोगे इसका आंसर सर, इसका लिखूंगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस क्या प्लस माइनस 2। रियल नंबर से किसको हटा दो, प्लस 2 को और क्या माइनस 2 को। माइनस करना मतलब r माइनस जो लिखे हो ना, मतलब माइनस करना मतलब आप हटा रहे हो उसको, माइनस करना मतलब आप किसको हटा रहे हो, है ना, उसको क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं सर, मिटा रहा हूँ भाई, इधर मिटा रहा हूँ, फिलहाल उसको रहने देता हूँ, ठीक है। कुछ देर तक वो सपोर्ट करेगा अपने को, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। देख लो भैया, जैसे एक और क्वेश्चन देखें, fx की वैल्यू क्या लिखा हुआ है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी कराऊंगा बड़े क्वेश्चन, ठीक है। fx की वैल्यू क्या लिखा हुआ है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, सही है। हाँ सर, क्या फाइंड करना है इसका सर डोमेन फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे सर हम तो लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 नेबर भी 0, इसकी वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। आप सोचो, मैं आपको सिखाया था कि इस चीज की किसी भी स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है, किसी भी नंबर के स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है रियल नंबर का ना, अपन सारा चीज रियल नंबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई सर 2i रख दूंगा तो 2i का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 0 हो जा रहा है। देखो वो सभी इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, उनके लिए नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। हाँ सर, तो देखो यहाँ पे क्या लिखे आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 नेबर भी 0। अब स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये चीज जो ये वाला स्क्वायर है ये 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा, प्लस 4 कर दियो भाई, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही कितनी होगी 4 होगी। ये मिनिमम कम से कम ये वैल्यू कितना हो सकता है 4 या 4 से क्या होगा बड़ा होगा, तो क्या 0 हो सकता है, नहीं सर। क्या जिंदगी में कभी 0 हो पाएगा, क्या कोई ऐसा वैल्यू है x का जो इसको 0 बना ले, कोई x का ऐसा वैल्यू है जो इसको 0 बना ले, नहीं सर। क्या लिखोगे सर, कोई वैल्यू नहीं है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे वैल्यू आ सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख दो कोई दिक्कत नहीं, कभी 0 नहीं बनने वाला है वो ऐसी बात है। हाँ, जैसे fx की वैल्यू ये लिख दिया, एक और देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2x प्लस क्या 8। क्या लिखोगे भाई, आप तो लिखोगे सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या 8 क्या नेबर भी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, सही है। हाँ सर, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट ये कितना है 1 है, 0 से बड़ा है,
डी फाइंड आउट कर लो, डी कितना जाएगा, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, 4 माइनस क्या 32, यानी जो कि 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो यहाँ पे a 0 से बड़ा है और d 0 से क्या है, छोटा है। सही है, a 0 से बड़ा है और d 0 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या बोलोगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज क्या, ऑलवेज क्या, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि वो 0 हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव नहीं होता भाई। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, मतलब वो 0 से क्या है सर, बड़ा है। ये 0 से क्या है, बड़ा है। ये कभी भी 0 से छोटा, 0 के इक्वल या 0 से छोटा नहीं हो सकता है। अरे भाई ये जो वैल्यू है ये कभी भी 0 के इक्वल या 0 से छोटा नहीं हो सकता है। सही है, यानी x बिलोंग्स टू, इसमें भी क्या आंसर दे दोगे सर, रियल नंबर। सही है, क्या लिख दोगे आंसर इसका सर, x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। देख लो भाई, देखो हाँ सर, कुछ कुछ दिमाग तो चल रहा है सर। देखना भैया, बिल्कुल शुरू में बिल्कुल मैं आसान क्वेश्चन लूंगा ना। हाँ सर, 4 माइनस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स लिख दूं या वाई लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं इससे, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, रूट अंडर क्या 4 माइनस एक्स। सही है, एफ एक्स की वैल्यू कितना है, रूट अंडर 4 माइनस एक्स। अब क्या लिखोगे तुम, क्या लिखोगे सर, रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो हम लोग क्या पढ़े हैं सर। देखो किससे मैच खा रहा है, देखो सेकंड वाले से मैच खा रहा है। सेकंड प्रोफाइल से क्या डिनोमिनेटर है क्या वो, नहीं सर, सर रूट लगा है। तो रूट के बारे में हम लोग क्या पढ़े सर, रूट के अंदर की क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0, यानी 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। सही है, ये तो इनइक्वालिटी बन गया रे। हाँ सर, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, तो x माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू 0, यानी x लेस देन इज इक्वल टू क्या 4। x की वैल्यू 4 के इक्वल है, 4 से क्या छोटा, तो क्या लिखोगे इसको सर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक सर, 4 तक, यही आंसर हो जाएगा। देखो सही है भाई, सही है, हाँ सर सही है। देख लो भाई, मिटा रहा हूं, देखो इसको, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आराम आराम से समझे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अभी उसको रखा हूं ताकि समझाने में अपने को सपोर्ट मिले, उसके बाद मिटा दूंगा है ना, एक 2-4 क्वेश्चन और करवा कर, सामने वाले जो प्रोफाइल लिखा हुआ है उसको। यहां तक कोई समस्या नहीं सर, ध्यान देना भैया, यहां तक कोई समस्या नहीं सर। अब देखो एक क्वेश्चन है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, रूट अंडर 16 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। किससे मैच खा रहा है ये तो सर रूट लगा है इसके ऊपर, है ना। तो रूट के बारे में आप क्या पढ़े सर, रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है सर, वो हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं, दैट इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। वो 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हाँ सर, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू क्या 0। ये तो इनइक्वालिटी बन गया ना, इनइक्वालिटी बन गया ना भाई। हाँ सर, तो इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए सिखा ही चुका हूँ यार, इसलिए तो सिखाया था, इसी दिन के लिए इनइक्वालिटी सिखाया हूँ। हाँ सर, कितने क्रिटिकल पॉइंट सर, 2, -4 और क्या +4, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ क्या प्लस। सही है, हाँ सर। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे सर, -4 से कहाँ तक, +4 तक, बोथ आर इंक्लूडिंग। इनइक्वालिटी मैं नहीं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नो सर। देख लो भैया, 1/, लिखा हुआ है, सही है यहाँ तक। हाँ सर, क्या लिखोगे 1/रूट अंडर, सही है, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या 32। देखो भैया सही है, क्लियर हो। हाँ सर, तो क्या लिखोगे सर, रूट के अंदर की क्वांटिटी, ये रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है, ये रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो इसकी वैल्यू अब 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा, बस ये 0 से क्या लिखा जाएगा, बड़ा लिखा जाएगा। सही है, तीसरे प्रोफाइल से मैच खा रहा है, खा रहा है। हाँ सर, तो क्या लिखोगे सर जी, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, x माइनस 4 x माइनस 8, इनइक्वालिटी है ना यहाँ से। हाँ सर, कितने क्रिटिकल पॉइंट, कितने क्रिटिकल पॉइंट, 2, कौन कौन, 4 और 8। ध्यान देना, ये 4 है और ये क्या है 8 है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ क्या प्लस, तो क्या पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये हो जाएगा ना जो टिक किया हूँ। तो क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक 4 तक, 4 नॉट इंक्लूडिंग, यूनियन 8 से कहाँ तक इन्फिनिट तक। देख लो भैया, यूनियन 8 से कहाँ तक इन्फिनिट तक। देख लो, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। लिख लीजिए यहाँ तक, पूरा मिटा रहा हूँ, पूरा बोर्ड। हाँ सर, तो प्रोफाइल को अभी ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सही है, पहली बात। दूसरी बात, अंडर इवन रूट से या फिर अंडर स्क्वायर रूट, अंडर इवन रूट से अंडर स्क्वायर रूट, जो भी क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। सही है। और तीसरी बात,
वन बाई रूट अंडर कुछ लिखा हुआ है, वन बाई रूट अंडर इवन रूट्स लिखा हुआ है, तो दैट क्वांटिटी मस्ट बी क्या ग्रेटर देन जीरो, वो जीरो से क्या होना चाहिए बड़ा, डिनोमिनेटर में है तो जीरो से बड़ा करवा दो बस, सही है, न्यूमिनेटर में तब इक्वल टू जीरो लगा देना, सही है। हाँ सर, कोई तकलीफ नो सर। देखो भैया, देख लो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सही है। हाँ सर, आपके लिए काफी आसान होंगे सर। चलो भाई कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डोमेन, फाइंड क्या डोमेन, आपको डोमेन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, सही है। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर माइनस क्या 64, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 64, वाई एफ एक्स जो भी लिखना है ना सर, वाई को क्या काट दे रहे हो, ऐसे एफ एक्स लिखने में अपने को अच्छा लगता है, सही है। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर माइनस क्या 64, क्या लिखोगे सर, सर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जीरो, डिनोमिनेटर में नहीं है सर ये। अब इसको क्या किया जाए, फैक्टराइज कर लिया जाए, एक्स प्लस 8 और क्या x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जीरो, कितने क्रिटिकल पॉइंट सर 2, -8 और क्या +8, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, सारे पावर ऑड है तो अल्टरनेट में मार देंगे प्लस माइनस। हाँ सर सही है, सारे कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपका ये रीजन और ये रीजन आंसर होगा, क्या लिख दोगे सर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ -8 इंक्लूडिंग ना, बिकॉज इक्वल टू है यूनियन कहाँ से 8 से इन्फिनिट। अब पूरा इनइक्वलिटी है भाई, मतलब जितना इनइक्वलिटी पढ़ाया उतना इसमें भी मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ और कराऊंगा भी कुछ, है ना, कम से कम 100 क्वेश्चन तो करवाऊंगा ताकि कुछ लोग की हालत खराब हो जाए, सही है। हाँ सर, एफ एक्स इजिकल टू मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5, सही है, एफ एक्स इजिकल टू क्या लिखा हुआ है रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर माइनस क्या 5, सही है। तो आप क्या लिखोगे सर, सर एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जीरो, फैक्टराइज कर लीजिए, क्या आ जाएगा 5 को रूट 5 का स्क्वायर लिख देना ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, सही है क्या। हाँ सर, देखो भैया यहाँ तक x प्लस रूट 5 और क्या x माइनस रूट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जीरो, दो क्रिटिकल पॉइंट, कौन माइनस रूट 5 और क्या प्लस रूट 5, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ क्या प्लस, सही है। हाँ सर, क्या चाहिए आपको, सर हमें जीरो या जीरो से बड़ा चाहिए ये, सही है। तो x बिलोंग्स टू क्या लिख लोगे, माइनस इन्फिनिट से माइनस ऑफ क्या रूट 5 चाहिए क्या। हाँ सर, ये इंक्लूडिंग इक्वल टू है ना, हाँ सर, यूनियन रूट 5 से कहाँ तक सर इन्फिनिट तक। देखो भाई, देखो कोई दिक्कत नो सर, देख लो भाई, सही है। हाँ सर, कुछ और क्वेश्चन देखें, सब में डोमेन फाइंड आउट करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 35, क्या फाइंड करना है इसका डोमेन फाइंड आउट करके देना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है डोमेन, क्या लिखिएगा भाई, क्या लिखोगे भाई, सर रूट के अंदर की क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी मस्ट भी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, अब यहाँ से इनइक्वलिटी है भैया, यहाँ से क्या है इनइक्वलिटी है, सही है। हाँ सर, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 और क्या x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू क्या जीरो, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स दो, 5 और कौन 7, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ क्या प्लस, आपको क्या चाहिए सर हमें निगेटिव चाहिए, सही है। तो x बिलोंग्स टू क्या लिख लोगे सर 5 से 7 तक, बोथ आर इंक्लूडिंग बिकॉज इक्वल टू लगा हुआ है, सही है, और डिनोमिनेटर का कोई लफड़ा है भी नहीं, अरे ठीक है। हाँ सर, जैसे कुछ और क्वेश्चन देखो, देखो रे जमुड़ो, देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस क्या 24, सही है। हाँ सर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस क्या 24, सही है क्या। हाँ सर, क्या लिखोगे सर, हम तो लिखेंगे ऐसा सर, हम लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जीरो, डिनोमिनेटर का कोई लफड़ा नहीं है, सही है। फैक्टराइज कर लीजिए, x माइनस 4 x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जीरो, कितने रूट्स दो, 4 और कौन 6, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं अब, सही है। हाँ सर, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या प्लस, क्लियर हो, आपको चाहिए पॉजिटिव यानी ये वाला ना। हाँ सर, तो क्या लिखोगे सर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक 4, यूनियन कहाँ से कहाँ 6 से कहाँ तक इन्फिनिट तक। देखो भैया, देखो देखो देखो, जैसे एक और क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 2 बाई क्या एक्स माइनस 5, तो ये रूट के अंदर की क्वांटिटी है ना। हाँ सर, क्या लिखोगे सर, रूट के अंदर की क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सही है। अरे पूरा कंप्लीट रूट के अंदर है ना यार। हाँ सर, क्लियर हो। हाँ सर, अब बताओ कितने क्रिटिकल पॉइंट सर, दो, 2 और कौन 5, ये पॉजिटिव या निगेटिव है क्या पॉजिटिव, आपको क्या चाहिए पॉजिटिव,
सही है, टिक किया हुआ है वो इंटरवल आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आंसर लिख लें, क्या हो जाएगा आंसर? सर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक? सर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक? 2 तक। 2 इंक्लूडिंग और नॉट, ध्यान देना सर, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन यहाँ लिख रहा हूँ, 5 इंक्लूडिंग और नॉट। सर 5 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा सर, नहीं सर, 5 से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। देखो भैया, देखो देखो देखो, सही है? हाँ सर, देख लो भैया, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, सही है? हाँ सर, कोई तकलीफ? नो सर। देख लो भाई, मतलब जितना इनइक्वालिटी आप पढ़े हो ना वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, समझ गए? हाँ सर, सही है यहाँ तक? हाँ सर, जितना आप पढ़े हो वो सारे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। देख लीजिए भैया, देख लो भाई, सही है? हाँ सर, जितना आप पढ़े हो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं भाई, देख लो थोड़ा सा, देख लो भैया, सही है? हाँ सर, अगले क्लास में अपन बिल्कुल आग की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बोल दे रहा हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटी में पढ़ा चुका हूँ। तो अगले क्वेश्चन में डोमेन प्रॉब्लम ही चलेगा। तो अगले क्वेश्चन में है ना, हमारी रफ्तार बाजीराव से कम नहीं रहेगी, तो बच के रहिएगा। आप इनइक्वालिटी रिवीजन कर लें अच्छे तरीके से, है ना, ताकि मेरे साथ क्या हो, बराबर बने रहें। हाँ सर, ठीक बोल रहे हो सर। हाँ भाई, सही है? हाँ सर, चलो रे, चलो 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 चलो। जैसे एफ एक्स इजिकल्स टू रूट अंडर एक्स माइनस 2 पे पावर 21, एक्स माइनस 3 पे पावर क्या 41, सही है, और एक्स माइनस 1 पे पावर 1992। इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इसका डोमेन। अब ध्यान देना, क्या लिखेंगे भाई? एक्स माइनस 2 पे पावर क्या 21, एक्स माइनस 3 पे पावर क्या 41, और एक्स माइनस 1 पे पावर क्या 1992, दैट इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, सही है? डरो मत, इनइक्वालिटी कर चुके हैं ऐसा। हाँ सर, बिल्कुल नहीं डरेंगे सर। ये 1 है, ये 2 है, ये क्या 3 है। 3 वाले है ना, सारे जगह कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या? हाँ सर, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। 3 वाले पे पावर क्या है? ऑड ना, चेंज होगा। 2 वाले पावर क्या है? ऑड, चेंज होगा। 1 वाले पावर क्या है? इवन, चेंज नहीं होगा, सही है? तो ये होगा और ये होगा और ये होगा, सही है? ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों लगातार इंटरवल पॉजिटिव है, बस बीच में लोचा किसका है? 1 का। चेक कर लो 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। 1 लाओगे तो बीच में क्या आ जाएगा? लफड़ा हो जाएगा सर, सही है? 1 डिनोमिनेटर 0 बना देगा। तो आप पहले ऐसे लिख लो, पहले आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इन्फिनाइट से 2, सर 1 के बारे में सोच रहे हैं, चिंता मत करना, सही है? 2 इंक्लूड होगा ना, हाँ ऊपर में। यूनियन 3 से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, सही है? और माइनस इनसे हटा दो किसको? 1 को। ये पूरे आंसर से किसको हटा लो? 1 को। देखो भाई, देखो जितना पढ़ा चुका हूं मैं, इनइक्वालिटी सारे क्वेश्चन ला सकता हूं, ऐसा बात सर? हाँ भाई, x माइनस 1 पे पावर 1997, x प्लस 2 पे पावर क्या 1996, सही है? हाँ सर, x माइनस 3 पे पावर क्या 41, x माइनस 5 पे पावर क्या 38, सही है भाई? देखो भैया, देखो, सही है? हाँ सर, क्या लिखोगे सर? सर रूट के अंदर की क्वांटिटी, रूट के अंदर की क्वांटिटी मतलब कौन? x माइनस 1 पे पावर क्या 1997, सही है? हाँ सर, बस आप ये समझ लो कि कॉन्सेप्ट आपको आता है तो मैं आपको इनइक्वालिटी दोबारा पढ़ा रहा हूँ, बात खत्म, सही है? हाँ सर, ये समझ लो, जिसको इनइक्वालिटी आता है उसको कोई समस्या नहीं जाने वाला है, सही है? x माइनस 5 पे पावर क्या 38, सही है? हम तो ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे सर स्कूल में, सर हमारे गुरुजी तो ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं करवाए थे सर। देखो भैया, कितने रूट्स 1 2 3, 1 2 3 और एक माइनस 2 भी है भाई, 5 है ना बे, 1 ओहो 3 और 5, देख लो भाई, 1 है, हाँ 3 है, 5 है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये 5 है ना? हाँ सर, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, एक बार चेक कर लो, x वाले, हाँ है सर, तब यहाँ मार दो प्लस, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तब वहाँ प्लस मारोगे, है ना? हाँ सर, अब 5 वाला कहाँ है रे? यहाँ है,
पावर क्या है रे, इवन है, चेंज नहीं होगा। 3 वाला कहाँ है रे, पावर ऑड है, चेंज होगा। 1 वाला कहाँ है रे, पावर ऑड है, चेंज होगा। सही है। -2 वाला कहाँ है रे, यहाँ पावर इवन है, चेंज होगा। सही है, चेंज नहीं होगा, पावर इवन पे चेंज नहीं होगा। अब सुनो सर, ये इंटरवल है, इंटरवल दोनों तो अपना है, तो लिख लो सर x बिलोंग्स टू क्या, -∞ से 1 तक। 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा सर, होगा, ऊपर रखने पे 0 होगा। -2 बीच का लफड़ा है, चेक करो सर, -2 रखने पे भी ऊपर ही 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन, अब इधर देखो, इधर भी लगातार अपना ही है, 3 से इन्फिनिट। 3 चेक करो, 3 रखने पे डिनोमिनेटर 0, तो इंक्लूड नहीं होगा। अब बीच में 5 भी आ गया ना, 3 से इन्फिनिट के बीच में, हाँ 5 आएगा नहीं आएगा सर, 5 रखने पे डिनोमिनेटर 0 होगा, तो सर -5 कर लो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। सही है। अगर कोई बच्चा ऐसे आंसर लिख देता है, सुन लो कि x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -2 से 1 है ना, यूनियन 3 से 5, यूनियन 5 से इन्फिनिट, तो भी उसका आंसर सही है। -∞ से -2 से, एक बार चेक करना तुमको सही लिखा हूँ, 3 से 5 यूनियन, हाँ, तो भी उसका आंसर 100% सही है। लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे लिखने के लिए सीखो, बार बार उतना ज़्यादा ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो? हाँ सर, देख लो भाई, देखो देखो देखो, ठीक है। हाँ सर, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, fx = 1 मान लो क्या है 16 माइनस क्या, x²। सही है, छोटा सा क्वेश्चन देख लो। सही है। हाँ सर, क्या लिखोगे सर, रूट के अंदर, सर हम लोग इतने बड़े बड़े कर चुके हैं, उसके बाद इतना छोटा करवा रहे हो सर आप, क्या लिखोगे सर, 16 माइनस x², 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सही है। अब x² - 16 माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सही है। हाँ सर, अब ध्यान देना, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ भाई, देखना ये ऊपर ले जाकर, तो x + 4, ऐसे ऐसे इनइक्वालिटी को ना आप ओरल लिखना सीख जाओ। सही है। हाँ सर, कौन कौन, -4 और क्या, +4, प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 से कहाँ तक, +4 तक। देखो भाई, देखो देखो देखो, सही है। हाँ सर, चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में पूरा क्लास डोमेन पे ही रहेगा, पूरे क्लास में अपन डोमेन ही फाइंड आउट करने वाले हैं, यही सब चीज, इनइक्वालिटी वाला ही टाइम पास। कोई सोच रहा होगा कि हमें इनइक्वालिटी बहुत आता है तो हम नहीं करेंगे, नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है। सही है। हाँ सर, डोमेन के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत मिलेंगे किताबों में। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन पे आए, छोटे वर्जन पे, बड़े बड़े वर्जन अभी लॉगरिथम वाले बाकी हैं, GIF वाले बाकी हैं। सही है। एक्सपोनेंशियल वाले बाकी हैं, इनवर्स वाले बाकी हैं, वो सब तो क्लासिफिकेशन में आगे आते रहेंगे। सही है, लिख लीजिए भाई यहाँ तक।